हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू मैराथन फॉर यूपीएससी। इस वीडियो में हम विज़न आईएएस की जो प्रीलिम्स की मैगज़ीन आती है पीटी 365 इन्वायरमेंट की, उसको कवर करेंगे। ठीक, इस पे अप्रैल 2024 से लेकर के अक्टूबर 2024 के सारे करंट अफेयर के टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है रेड लिस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज़ का। ठीक, IUCN ने रिसेंटली क्या किया, जो रेड लिस्ट है थ्रेटेंड स्पीसीज़ की, इसको अपडेट किया है। ठीक है, ये लिस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उन स्पीसीज़ के बारे में जो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं। वो स्पीसीज़ प्लांट, एनिमल, फंगस कुछ भी हो सकते हैं। फर्दर ये 9 कैटेगरीज में जो डिवाइड करती है। ठीक, पहला नॉन इवेल्युएटेड है, जिसको इवेल्युएट ही नहीं किया गया। दूसरा डेटा डिफिशिएंट है, जिसके बारे में इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है ताकि इनका एस्टिमेशन किया जा सके कि ये रिस्क पे हैं कि नहीं। लीस्ट कंसर्न दूसरा हमारा है। ठीक, लीस्ट कंसर्न में वो आते हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है और आने वाले फ्यूचर में वो एक्सटेंशन के रिस्क पे नहीं है। नियर थ्रेटेंड वो हैं जो लाइकली आने वाले फ्यूचर में थ्रेटेंड हो सकते हैं, उनको नियर थ्रेटेंड में रखा गया है। ठीक, वल्नरेबल में वो हैं जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन पे हैं। ठीक, वो वल्नरेबल में आते हैं। इंडेंजर्ड में वो हैं जो वेरी हाई रिस्क पे हैं, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड में जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे हैं उनको कहा जाता है। एक्सटिंक्ट इन विल्ड, ये वो स्पीसीज़ होते हैं जो विल्ड में तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, पर किसी कैप्टिविटी में, यानी पालतू, जैसे जैसे वाइट टाइगर्स हो गए। ठीक है, कल्टीवेशन में किसी स्पीसीज़ के प्लांट्स के वो रखे गए हों। ठीक, और एक्सटिंक्ट का मतलब जो कम्प्लीटली पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं उनकी स्पीसीज़, वो एक्सटिंक्ट में आते हैं। तो कौन कौन से मेजर स्टेटस चेंज किए गए हैं? पहला है ला गोमेरा जायंट लिजार्ड। ठीक, जो पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड में था, अब इंडेंजर्ड हो गया है। ठीक, ये कैनरी आइलैंड में पाए जाते हैं। दूसरा है कॉपिया पोआ कैक्टी। 82% जो स्पीसीज़ हैं ये एक्सटिंक्शन के रिस्क पे हैं इसकी। ठीक है, ये पाया जाता है ऑर्नामेंटल कैक्टी में। ठीक, एटाकामा कोस्टल डिजर्ट, चिली में। वहाँ की ये इंडेमिक स्पीसीज़ हैं। इंडेमिक स्पीसीज़ वो होते हैं जो पर्टिकुलर उस एरिया के होते हैं। ठीक, वो स्पीसीज़ जो पर्टिकुलर उस एरिया में ही पाए जाते हैं उनको इंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं। ठीक, ग्रैंड कैनेरिया जायंट लिजार्ड। ठीक, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया है, पहले लिस्ट कंसर्न लिस्ट में था। ये कभी कैनरी आइलैंड में पाए जाते हैं। ग्रैंड कैनेरिया शिंक, कैनेरिया कैनेरिया है तो जाहिर सी बात है कैनरी आइलैंड, इसको याद करना आसान होगा। इंडेंजर्ड लिस्ट में है। ठीक, पहले ये लिस्ट कंसर्न था, कैनरी आइलैंड स्पेन में। ठीक, लिब्जा वाल लिजर्ड जो है वो पाया जाता है लिब्जा और फॉर्मेंट्रा में, स्पेन में ही। ठीक, इंडेंजर्ड लिस्ट में आ गया है। बोर्निया एलिफेंट जो है ये एक स्मॉलेस्ट एलिफेंट होता है जिसका फेस जो होता है बहुत ही वाइडर होता है। बोर्नियो में पाया जाता है और सुमात्रा में भी पाया जाता है। अब ये इंडेंजर्ड लिस्ट में है। दूसरा हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। टाइगर लैंडस्केप क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। टाइगर लैंडस्केप उन लैंडस्केप को कहते हैं जैसे ये कई ब्लॉक्स का एक इंटरकनेक्टेड रहते हैं ये ब्लॉक्स। ठीक, ये हर ब्लॉक्स में टाइगर रहते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक, तो इन इंटरकनेक्टेड ब्लॉक्स जो होते हैं ये इकोलॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं टाइगर लैंडस्केप। ठीक, टाइगर जैसे हमारा हो गया शिवालिक हिल्स, और जैसे एमपी के सेंट्रल हाईलैंड्स, और जो डेक्कन प्लेट्यूज़ हैं वो, तो ये एक टाइगर लैंडस्केप है। ठीक, तो उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए, उनके सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के लिए ये प्रॉपर कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई। ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, ये होस्ट किया गया था भूटान गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, विद सपोर्ट ऑफ टाइगर कंजर्वेशन कोalition, टाइगर कंजर्वेशन कोalition के सपोर्ट से ये होस्ट किया गया था। इसका एम ये है कि ये 2034 तक $1 बिलियन इस पर्टिकुलर चीज़ में मोबिलाइज कर सके। $1 बिलियन इस पर्टिकुलर चीज़ के फाइनेंसिंग के लिए यूज़ कर सके, इसका ये मेन एम है। ठीक, दूसरा टाइगर कंजर्वेशन कोalition जो है वो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस मिल के काम करते हैं। इसमें लीडिंग बायोलॉजिस्ट भी हैं और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी हैं जो फोकस करते हैं टाइगर कंजर्वेशन को अचीव करने के लिए। ठीक, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? IUCN है, जाहिर सी बात है। UNDP है। ठीक,
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी WWF, वाइल्ड लाइफ फंड फॉर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इनिशिएटिव जो ली गई हैं SFTLC के द्वारा, पहला टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक, इसको UNDP द्वारा लॉन्च किया गया और इसका यूज़ जो है वो नेचर पॉजिटिव बिजनेस पे है। ऐसे बिजनेसेस मतलब इन लैंडस्केप में जो बिजनेसेस हो रहे हैं ताकि टाइगर के जो कंजर्वेशन है, टाइगर की पॉपुलेशन है, उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े, ऐसे बिजनेसेस ना हो जो उनकी पॉपुलेशन को डिटोरिएट करे, ठीक। टाइगर बॉन्ड लॉन्च किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जिससे प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इजीली तरीके से इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया जा सके। कमेंट में बताइएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। इंडियन टाइगर जो कि हमारा नेशनल एनिमल भी है, ठीक, इसको पैंथेरा टिग्रिस या रॉयल बेंगॉल टाइगर भी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक, मेजरली ये पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है या कह सकते हैं साउथ एशिया, ठीक, वहाँ पे पाया जाता है। टाइगर रेंज कंट्रीज़ क्या क्या हैं, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रसिया, थाईलैंड, वियतनाम। इंडिया में शिवालिक गैंगेटिक प्लेन्स में सेंट्रल हाईलैंड, ठीक, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट हिल्स, ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स और सुंदरबंस में। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पॉपुलेशन का, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर, फॉलोड बाई कर्नाटका एंड उत्तराखंड, ये याद कर लीजिएगा, ठीक। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, फिर उत्तराखंड। फ्लैगशिप स्पीसीज़ है इंडिया का, इसके लिए अम्ब्रेला स्कीम भी लॉन्च किया गया है, जैसे नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह, ठीक, अम्ब्रेला स्पीसीज़ भी है ये। सॉलिटरी मोस्टली नॉक्ट्रल और टेरिटोरियल एनिमल है, ठीक। टेरिटरी ऑफ एडल्ट मेल में इंकम्पासेस टेरिटरीज ऑफ 2 to 7 फीमेल्स, जैसे जो मेल की टेरिटरी है वो उससे बड़ी फीमेल मतलब वो ज़्यादा एरिया में होती है इन कंपेयर टू फीमेल टेरिटरी। जैसे मेल की जो टेरिटरी है इन कंपेयर टू फीमेल वो उसमें 2 to 7 फीमेल्स आ जाती हैं। टाइगर स्ट्रिप्स जो होते हैं, जैसे इनकी दो धारियाँ हैं, ठीक, ये यूनिक होती हैं उसी तरीके से जैसे हर ह्यूमन का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, अलग अलग होता है, उसी तरीके से इनकी स्ट्रिप्स भी यूनिक होती है। अब प्रोटेक्शन स्टेटस पे देख लेते हैं। साइट्स लिस्ट में अपेंडिक्स 1 में है, IUCN में इंडेंजर्ड है, ठीक है, WPA एक्ट में शेड्यूल 1 में ये है। थ्रेट क्या क्या है, हैबिटेट लॉस है और ये लॉस ऑफ प्रे हो जा रहा है, जो जिसका ये शिकार करते हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं जानवर, हंटिंग हो रही है इनकी, पोचिंग हो रही है, ठीक, इलीगल ट्रेड हो रहा है और ह्यूमन से जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है वो अलग। कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या लिए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जिसमें इन सिटू कंजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया। NTCA जो एक स्टेचुरी बॉडी है WPA एक्ट के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 2006 में इसको अमेंड भी किया गया ताकि प्रोजेक्ट टाइगर को ये एडमिनिस्टर कर सके। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है ये। M-स्ट्रिप्स जो है वो डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है ताकि टाइगर्स को प्रॉपर मॉनिटर किया जा सके कौन टाइगर किधर है और उनकी पॉपुलेशन की क्या स्थिति है कैसे, ठीक है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। ग्लोबल टाइगर फोरम ये इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो अपने आप में डेटा शेयर करती है एक दूसरे से और कंजर्वेशन मेथड्स भी शेयर होते हैं, ठीक। अदर जो इस प्रोग्राम्स हैं जैसे कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, टाइगर्स अलाइव इनिशिएटिव, ठीक है, ये सारे चलाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसको मैंने ऊपर ही कवर कर दिया था, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंडिया की मेंबरशिप को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में, उसके जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था उसको रेटिफाई करने के बाद ये लॉन्च किया गया था। IBCA जो है वो लॉन्च किया था इंडिया ने 50 ईयर एनिवर्सरी पे प्रोजेक्ट टाइगर के अपने, ठीक। इंडिया के अलावा निकारागुआ, स्वातिनी, सोमालिया ये सारे इसमें ज्वाइन हुए थे। निकारागुआ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ठीक, पनामा के ऊपर कोस्टा रिका है, फिर कोस्टा रिका के ऊपर निकारागुआ है और इस स्वाटिनी ये अफ्रीकन नेशन है, ये साउथ अफ्रीका के अंडर आता है, तो इसका पूरा जो बॉर्डर है वो साउथ अफ्रीका के अंडर आता है। थोड़ा सा ये उससे भी टच होता है, एक और नेशन से टच होता है, बाकी सोमालिया ये अफ्रीकन नेशन है, ठीक है।
हेडक्वार्टर इसका इंडिया में है, ठीक। इसका जो एम है तो ये ग्लोबल कोऑपरेशन, स्ट्रेंथन ग्लोबल कोऑपरेशन रिगार्डिंग टाइगर कंजर्वेशन। किन किन स्पीसीज़ पे? 7 बिग कैट स्पीसीज़ पे जो है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, पूमा, ठीक। और उनके हैबिटेट के कंजर्वेशन को भी लेकर के इंडिया में सभी बिग कैट्स हैं एक्सेप्ट पूमा और जैगुआर, ठीक है। मल्टी कंट्री और मल्टी एजेंसी कोएलिशन है जिसमें 95 बिग जो कैट रेंज कंट्रीज़ हैं वो, और 95 नॉन रेंज कंट्रीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट की थी। साथ ही साथ कंजर्वेशन पार्टनर्स भी थे और जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम करती हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड थे। ऑल यूएन मेंबर जो हैं वो एलिजिबल हैं इसके मेंबरशिप के लिए, ठीक। 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसने भी पार्टनरशिप इसमें किया है कंजर्वेशन के लिए। फंडिंग इसकी है 150 करोड़ 5 ईयर्स में, 2023-24 से लेकर के 27-28 तक, ठीक। कंजर्वेशन स्टेटस जो है बिग कैट्स का इंडिया में, IUCN स्टेटस जो है टाइगर का इंडेंजर्ड है। वल्नरेबल में कौन कौन है? लायन, चीता, स्नो लेपर्ड, ठीक। और नियर थ्रेटेंड जैगुआर, और लीस्ट कंसर्न में पूमा। तो ये याद रखिए इंडिया में जो जो हैं टाइगर इंडेंजर्ड है, बाकी जो हैं वो वल्नरेबल में है, ठीक। और जो सारे 5 बिग कैट्स हैं ये शेड्यूल 1 में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में ही आते हैं, ठीक। ये पता नहीं क्यों यहाँ 4 लिख दिया है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। साइट्स की 3 अपेंडिक्स होती हैं, साइट के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। और सारे जो 5 बिग कैट्स हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं? शेड्यूल 1 में आते हैं, जो 5 बिग कैट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिफेंट सेंसस 2023। ये न्यूज़ में क्यों है ये देखते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, सदर्न स्टेट्स में एलिफेंट की पॉपुलेशन का सेंसस हुआ, ठीक है। इसमें कर्नाटका जो है वो टॉप पे रहा, ठीक, सदर्न स्टेट्स में, जिसके पास ओवर 6000 एलिफेंट्स हैं। हाई डेथ रेट जो 40% का रिकॉर्ड किया गया जुवेनाइल एलिफेंट्स में, जो बच्चे थे 10 साल के कम के एलिफेंट्स के, उनको उनका डेथ ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया 40%। क्यों? एलिफेंट इंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पेस वायरस की वजह से। ये एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, जो ब्लड वेन्स में असर करता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग और ऑर्गन फेलियर होने लगता है। और ज़्यादातर ये एशियन एलिफेंट्स में होता है, और जुवेनाइल एलिफेंट जो एशियन होती हैं उनमें ही होता है। तो ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि जुवेनाइल एशियन एलिफेंट्स में ये डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि 40% की कैजुअलिटी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और इंडिया में एलिफेंट्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, तो इंडिया एक हब है एलिफेंट्स के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक है। इंडियन एलिफेंट, जिसको हम साइंटिफिक नेम है एल्फेस मैक्सिमस, इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ है? सेंट्रल और सदर्न वेस्टर्न घाट में, ठीक। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, और कुछ पार्ट पेनिनसुलर इंडिया में भी वहाँ भी है। इंडिया जो है वो 60% ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन का होम है। हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो कर्नाटका में है, फॉलोड बाय असम एंड केरला। कुम्की एलिफेंट, ये एक टर्म यूज़ किया जाता है उन एलिफेंट्स को जिसको पालते हैं, ताकि विल्ड जो एलिफेंट्स हैं उनको ट्रैप किया जा सके, ठीक। ये जो इंडियन एलिफेंट्स होते हैं ये हाईली इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं अपनी फैमिली को लेकर के। और ये एशियन स्पीसीज़ में से जो वन ऑफ द स्पीसीज़ है, ठीक। एलिफस मैक्सिमस जो इंडियन एलिफेंट, ये इंडिया में पाया जाता है। अदर 2 स्पीसीज़ जो हैं सुमात्रन और श्रीलंकन एलिफेंट्स, इनका लाइफ स्पैन 60 to 70 ईयर्स का होता है। जेस्टेशन पीरियड 20 से 22 मंथ का होता है, ठीक। सबसे लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है सभी मैमल्स में से एलिफेंट्स का, ठीक। लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप जो होती है वो फीमेल होती है। एक PYQ भी है, UPSC ने पूछा हुआ है जेस्टेशन पीरियड पे एलिफेंट के, ठीक। थ्रेट क्या क्या है इनका? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, डिग्रेडेशन, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। ये सारे जो थ्रेट्स हैं। कौन कौन से कंजर्वेशन मेजर्स लॉन्च किए गए हैं? पहला तो है प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो लॉन्च किया गया 1992 में। 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, 14 मेजर एलिफेंट स्टेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक। अब एलिफेंट देख लेते हैं, एलिफेंट्स के बीच में डिफरेंस। तो डिफरेंस में ये एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स में क्या क्या है, तो इन पिक ही दिख रहा होगा कि जो एशियन एलिफेंट्स होते हैं ये कंपेरेबली स्मॉलर इन साइज होते हैं,
और इनके ईयर्स जो होते हैं ये स्मॉलर होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स से। और एशियन एलिफेंट्स में टस्क जो हैं वो बड़े होते हैं, ठीक। और जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं उसमें टस्क छोटे होते हैं। दोनों का IUCN स्टेटस सेम है, ठीक। इंडेंजर्ड। और जो फॉरेस्ट एलिफेंट है, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, सवाना एलिफेंट इंडेंजर्ड है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है फॉरेस्ट एलिफेंट अफ्रीकन का, ठीक। बाकी आगे देखते हैं साइज में। जो एशियन एलिफेंट होती है स्मॉलर होती हैं, ठीक। इनका वेट जो होता है अफ्रीकन से कम होता है। इसका स्मॉलर राउंडेड ईयर्स होते हैं, कंपेरेटिवली इनकी स्मूदर स्किन होती है। ट्विन डोम्ड हेड होता है। ट्विन डोम्ड हेड मतलब ये जो हेड है ये यहाँ पे एक डोम और ये दूसरा डोम, इसको ट्विन डोम हेड कहते हैं, ठीक है। और वहीं अफ्रीकन एलिफेंट में देखिए ये सिंगल डोम बना हुआ है, ये सिंगल डोम हेड है। तो ये एक रिमार्केबल डिफरेंस है, ठीक। टस्क में क्या है कि सब मेल जो हैं एशियन एलिफेंट्स में उनके पास टस्क होता है और फीमेल्स में टस्क जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। बहुत ही स्मॉल यानी बेसिक्स पे टस्क पाए जाते हैं उनमें। और अफ्रीकन का देखते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट जो हैं वो लार्जर होती हैं और उनका लार्ज फैन शेप्ड ईयर्स होता है। स्किन इनकी ज़्यादा व्रिंकल्ड होती है और सिंगल डोम शेप्ड ऊपर जो हेड पे होता है वो है। मेल और फीमेल दोनों के पास टस्क पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ द राइनो 2024 रिपोर्ट। इंडियन राइनो फाउंडेशन ने रिपोर्ट रिलीज़ की, ठीक। स्टेट ऑफ राइनो 2024 रिपोर्ट। IRF को इनिशियली कहा जाता था इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन 1991 में, ठीक। ये डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है सर्वाइवल ऑफ राइनो को लेकर के, जो दुनिया भर के राइनो स्पीसीज हैं उनको लेकर के। की फाइंडिंग क्या क्या निकली इस रिपोर्ट में? जो 5 स्पीसीज़ हैं टोटल राइनो की, ठीक। ये 28,000 ही पूरी दुनिया में बचे हैं। राइनो पोचिंग जो है अफ्रीका में ये इंक्रीज़ हो गई है 4% 2022 से 23 के बीच में, ठीक। नंबर ऑफ वाइट राइनोज जो हैं वो इंक्रीज़ हुआ है, पर वन हॉर्न राइनो जो हैं उनके नंबर स्टैग्नेंट है, कोई चेंज नहीं है, ठीक। राइनो के बारे में देखते हैं। 5 स्पीसीज हैं, 2 अफ्रीकन जिसमें वाइट राइनो ब्लैक राइनो आता है और 3 एशियन जिसमें इंडियन राइनो, सुमात्रन राइनो और जावा राइनो, ठीक। राइनो कंजर्वेशन इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं? नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2019, ठीक, जो इंडियन राइनो को कंजर्व करने के लिए लिया गया है। दूसरा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर एशियन राइनोज 2019 और तीसरा है इंडियन राइनो विजन 2020। ये सारे राइनो कंजर्वेशन के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ठीक। डिफरेंस देखते हैं अफ्रीकन राइनो और एशियन राइनो के बीच में। अफ्रीकन राइनो में, ठीक, वाइट राइनो जो होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट लैंड मैमल है एलिफेंट के बाद अर्थ पे, ठीक। और एशियन राइनो में जो इंडियन राइनो होता है ये बाकी सबसे लार्जेस्ट होता है, जावन और सुमात्रन से लार्जेस्ट होता है, ठीक है। अपीयरेंस और बिहेवियर कैसा होता है? लेस आर्मर्ड होते हैं अफ्रीकन राइनो, वहीं एशियन राइनो ज़्यादा आर्मर्ड होते हैं। ये मोर एग्रेसिव होते हैं, ये कम एग्रेसिव होते हैं। इनके पास 2 हॉर्न होता है। जावा और सुमात्रन के पास 2 हॉर्न होते हैं, सुमात्रन के पास 2 हॉर्न होते हैं, पर इंडियन राइनो और जावन राइनो के पास 1 हॉर्न होते हैं। अफ्रीकन राइनो पुअर स्विमर, दीज आर गुड स्विमर्स। फाइट विद दियर हॉर्न, ये अपने हॉर्न से फाइट करते हैं। और जो एशियन राइनोज होते हैं ये फाइट करते हैं अपने बॉटम टीथ से, ठीक। ये फीड करते हैं लो टू ग्राउंड, ठीक। और जो एशियन राइनो होते हैं ये टॉल ग्रास में और सर्ब्स में, ग्रेज में इनको फीड करते हैं अपने आप को। हैबिटेट क्या क्या है? अफ्रीकन राइनो ग्रासलैंड, सवाना, सर्वलैंड, डिजर्ट्स में पाए जाते हैं। और एशियन राइनो वहीं पे ट्रॉपिकल एरियाज़ में, सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, ग्रासलैंड में, सवानाज में, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाइट राइनो का क्या है? नियरली थ्रेटेंड। इंडियन राइनो का वल्नरेबल में है। ब्लैक राइनो का क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सुमात्रन राइनो और जावन राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। इंडियन राइनो का वल्नरेबल स्टेटस है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने फंड अप्रूव किया है
जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का रिकवरी प्रोग्राम है जो चलेगा 2024 से लेकर के 2029 तक। ठीक, ये जो बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम है ये कवर करता है स्पीसीज जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, ठीक, और अदर जो बर्ड्स हैं जैसे बंगाल फ्लोरिकन, मक्यून बस्टर्ड, ठीक, इन सभी को कवर करता है। बैकग्राउंड क्या है, स्टार्ट किया गया था 2013 में, ठीक, और चेंज हुआ ये बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट इन 2016। इसको बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट में चेंज कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है 2033 तक, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी फंडिंग एजेंसी जो है वो कैंपा है। कैंपा क्या है, नेशनल कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। पार्टनर एजेंसीज कौन कौन सी हैं, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसमें पार्टनर एजेंसीज हैं। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, कंजर्वेशन ब्रीडिंग, ठीक, एक्सी2 पॉपुलेशन को ग्रो करना, अप्लाइड रिसर्च करना, ठीक, कैपेसिटी बिल्डिंग, आउटरीच, पायलट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्जिकल हैबिटेट मैनेजमेंट। कोलैबोरेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1883 में। अदर क्या क्या है जो कोलैबोरेटिंग एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल फंड फॉर हाउबारा कंजर्वेशन रैनको, द कॉर्बेट फाउंडेशन, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल, जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट, द ग्रासलैंड ट्रस्ट, ये सारे इसमें कोलैबोरेटिंग एजेंसीज हैं। लेसर फ्लोरिकन के बारे में देखते हैं, ठीक, लेसर फ्लोरिकन जिसका साइंटिफिक नेम है सिफ्ट्रिफोटाइड्स इंडिकस, ठीक, ये स्मॉलेस्ट बर्ड है बस्टर्ड फैमिली का, ठीक है। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ शेड्यूल 1 में है। अभी तक हमने जितनी स्पीसीज पढ़ी हैं वो शेड्यूल 1 में ही थी और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में ही थी। हैबिटेट क्या है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सारा मेजरली ये वेस्ट की तरफ ही है, बस आंध्र प्रदेश जो है वो ईस्ट की तरफ है, ठीक है। थ्रेट्स क्या क्या है, पेस्टिसाइड जो यूज़ होता है ये सबसे बड़ा थ्रेट है इनकी ब्रीडिंग में, ठीक है। मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्रो ग्रासलैंड्स, एग्रो ग्रासलैंड का मिसमैनेजमेंट भी इनके लिए थ्रेट्स है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है ये साइट्स अपेंडिक्स 1, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। इनका हैबिटेट जो है वो एंडेमिक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। जाहिर सी बात है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के है जो एंडेमिक होंगे ही। मोस्टली राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक। स्मॉल पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या लिए गए हैं, ठीक, की हैबिटेट्स जो हैं जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, नलिया ग्रासलैंड, लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए गए हैं, ठीक, की हैबिटेट्स जहाँ जहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी हैं राजस्थान में, ठीक। कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स कहाँ हैं, राजस्थान में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ नेशनल ब्रीडिंग सेंटर इन जैसलमेर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर है कहाँ पे, जैसलमेर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, जो स्पर्म होता है उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्लांट कर दिया जाता है बिना मेटिंग कराए प्लांट कर देते हैं, उसी को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल भी किया जा रहा है इसमें आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के लिए, ठीक, नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर अबू धाबी में, ठीक। थ्रेट्स क्या क्या हैं इसमें, प्रिडेशन, ठीक, इनका शिकार हो रहा है। इंटेंगलमेंट विद पावर लाइन्स, पावर लाइन में ये लड़ जाती हैं जिसकी वजह से इनकी डेथ हो रही है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड, ठीक, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड है ये इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एग्रो ग्रासलैंड ऑमनीवोरस बर्ड्स हैं ये, जो लैक करती हैं फ्रंटल विजन, जिनको फ्रंट से नहीं दिखता है, ठीक, साइड विजन इनको दिखता है। इनके जो मेल्स होते हैं इनके पास ग्यूलर टाइप का पाउच होता है जिसमें ये एयर फिल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ठीक, वहाँ से हमिंग की आवाज़ भी निकालते हैं फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए।
मेल जो है वो कोई रोल प्ले नहीं करते हैं इंक्यूबेशन और केयर में यंग बर्ड्स के। जो बर्ड्स यंग होती हैं उनके इंक्यूबेशन और केयर में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है बैन ऑन पावर लाइंस, ठीक, और कहा है कि मॉडिफाई करिए, अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए कहा है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज किए जाएंगे, ठीक, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस पे। जजमेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट का? ठीक, इसने जो ब्लैंकेट डायरेक्शन फॉर अंडरगोइंग हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज पावर लाइंस थी, ठीक, इंटायर रीजन में, ठीक, इनको हटाने का निर्देश दिया गया है कि जो ब्लैंकेट डायरेक्शन जो इस एरियाज़ में, मतलब जो पावर लाइंस थी, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज पावर लाइंस थी, उसको हटाने का निर्देश दिया। और एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई है, ठीक, जो डिटरमाइन करेगी इनके इसको फिजिबिलिटी एक्सटेंट ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक लाइंस पे, ठीक। ओवरहेड और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं उनके स्कोप और फिजिबिलिटी को आइडेंटिफाई करेगी, उनके प्रायोरिटीज़ एरियाज को आइडेंटिफाई करेगी। ये एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैठाई गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। इंडिया ने लॉन्च किया था क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में 1975 में, विथ हेल्प ऑफ यूएनडीपी और यूएन के फाओ ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से, ठीक, जिसका 50 ईयर्स कंप्लीट हो गया है। भितरकनिका नेशनल पार्क जो है ये एक रामसर साइट है, उड़ीसा में है, और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव सिस्टम है। सुंदरबन डेल्टास के बाद, सुंदरबन के बाद सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव सिस्टम है, ठीक, जिसमें क्रीक्स और कैनाल्स हैं। और वाटर इसमें कहाँ कहाँ से आता है? ब्रह्मानी, ठीक, बैतरानी, ढमरा और पतसाला, ठीक। और ये होम है लार्जेस्ट कंग्रेशन ऑफ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल ग्रुप का ये होम है, ये एरिया पूरा, ठीक। यानी कि भितरकनिका जो है ये जो होम है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का। साथ ही साथ यहाँ पे वाटर मॉनिटर लिजार्ड, पाइथन, हैनास, ये सारे भी पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स के बारे में देखते हैं। ये एक वर्टिब्रेट क्लास रेप्टिलिया है, ठीक। इसका जो हैबिटेट है ये सॉल्ट वाटर स्पीसीज को छोड़ करके, ठीक, बाकी सारे क्रोकोडाइल जो हैं वो फ्रेश वाटर स्वैम्प्स, लेक्स और रिवर्स में रहते हैं। इनका बिहेवियर जो है नॉक्ट्रल वो एनिमल्स होते हैं जो रात में एक्टिव होते हैं और दिन में रेस्ट करते हैं। साथ ही साथ ये पॉइकिलोथर्मिक भी हैं। ये जो इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहता है, जो बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। ये एक स्पेसिफिक डिग्री तक ही रेगुलेट कर पाते हैं, ठीक। घड़ियाल के बारे में देखते हैं, जिसको कहा जाता है गैवियालिस गैंगेटिकस, ठीक। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस है अपेंडिक्स 1 में है, WPA 1 में है, IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक। हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर में रहते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? चंबल, गिरवा, घाघरा, सोन, गंडक में। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनको घड़ियाल इसलिए कहा जाता है, इनका जो बल्बस नॉब है यानी कि ये, इसकी वजह से इनको घड़ियाल कहा जाता है। और प्राइमरीली ये क्या खाते हैं? फिश खाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंगा रिकॉग्निशन एंड कंजर्वेशन। तो हुआ क्या है, फंगी फाउंडेशन ने UN बायोडाइवर्सिटी के थ्रू लोगों से अर्ज किया है कि जब आप फ्लोरा और फौना टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उसके साथ ही फंगा भी यूज़ करिए। ये एक ट्रिनिटी ऑफ लाइफ को इंडिकेट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। फंगी और फंगा क्या होता है देखते हैं, ठीक है। ये रिफ़र करता है लेवल ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फंगी इन अ गिवन प्लेस। फंगी एक 5 किंगडम में से एक है जो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन हुआ था RH व्हिटकर के द्वारा। डाइवर्सिटी क्या है? सिंगल सेल्ड से लेकर के कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक होते हैं, जैसे मशरूम वगैरह हो गए हैं, ये सभी फंगी में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, हर टाइप के इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक। ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? सेल वॉल विथ सिथिन, ठीक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफिटिक भी है, पैरासिटिक भी है। सेप्रोफिटिक जो होते हैं वो खुद से, जैसे पैरासिटिक जो होते हैं वो डिकम्पोज्ड पे नहीं, पैरासिटिक जो होते हैं वो लिविंग बीइंग पे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे
प्रे करके उस पर डिपेंड होकर के उसमें से न्यूट्रिशन सक करते हैं। और सेप्रोफिटिक जो होते हैं वो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म में से कंज्यूम करते हैं। ठीक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है उनका? फंगी का मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू की तरह होता है। सिग्निफिकेंस क्या है? माइकोरीजल, ठीक, ये एक टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है प्लांट के ट्रीज रूट्स में और फंगी के बीच में, जो एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। एक ये कार्बन रिजर्वियर भी हैं, कार्बन रिजर्व करते हैं। ठीक, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिल में भी हेल्प करते हैं, डिकम्पोजर्स की तरह मदद करते हैं, जो डिब्रीस है उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करके। माइक्रो रिमेडिएशन जैसे प्लास्टिक डिग्रेडेशन में भी ये हेल्प करते हैं। मेडिसिन में जैसे एंटीबायोटिक पेंसिलिन हो गया, ठीक, और साइकोथेरेपी की जो दवाएं हैं जैसे सिलियोसाइबिन, इनमें भी यूज होता है। फोकस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फोकस है? IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, फंगल कंजर्वेशन कमेटी जिसको फंग CCB कहा जाता है, ये इमरजेंस में आई है। ग्लोबल फंगल रेड लिस्ट इनिशिएटिव भी आया है। चील एक ऐसा कंट्री है जिसने कंसीडर किया है फंगी को अपने कंजर्वेशन लॉज में। ठीक, डिफरेंस क्या क्या है फ्लोरा फौना और फंगा में? ठीक, फ्लोरा जो है वो प्लांटे यानी प्लांट्स, और इसमें एग्जांपल हैं एल्गी, फ्लावर, ट्रीज। रिप्रोडक्शन होता है इनका सीड्स, स्पोर्स और वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे ग्राफ्टिंग हो गया, और एग्जिस्टिंग प्लांट्स में से ही एक नया प्लांट आ जा रहा है बिना सीड के, उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक, बैम्बू भी इसी तरीके से होता है, और इसका रोल है इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर का। फौना में एनिमल्स आते हैं, एनिमीलिया जिसको कहा जाता है, इसमें इंसेक्ट्स, रेप्टाइल, मैमल्स। इनका प्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, ये कंज्यूमर भी हैं, प्रे भी हैं और प्रीडेटर भी हैं, तीनों हैं। फंगी क्या है? मशरूम, मोल्ड्स, यीस्ट, ये सारे होते हैं। ठीक, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ये स्पोर्स से और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, और ये डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, WNBR। ऐसा करते हैं, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, और ऑल द बेस्ट आगे के लिए भी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।